मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कम बैक टू ऑनलाइन क्लास हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा दूसरी इकाई हिंदी रिवीजन पाठ क्रमांक 4 सोना और लोहा। तो चलिए पहले हम सोने के बारे में जानते हैं। सोना बहुत कीमती धातु है और प्राचीन काल से ही सिक्के बनाने, आभूषण बनाने एवं धन के संग्रह के लिए प्रयोग की जाती रही है। सोना घना, मुलायम, चमकदार धातु है। शुद्ध सोने की कोमलता के कारण यह आमतौर पर गहने में उपयोग के लिए आधार धातुओं के साथ मिलाया जाता है। आधार धातु में कॉपर यानी तांबा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। 24 कैरेट जो सोना होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं लोहे के बारे में। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग में लोहे का बहुत महत्व है। वर्तमान में लोहे के बिना किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती। मानव जीवन इतना सरल व सुविधाजनक नहीं हो सकता है क्योंकि मानव उपयोग की छोटी से छोटी वस्तु यानी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तुओं जैसे मशीनें, ट्रक, हवाई जहाज़, रेल आदि की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः आधुनिक युग में लोहे का बहुत महत्व है। जहाँ सोने का उपयोग गहने बनाने, वालियाँ, हार, चूड़ियाँ ये सारी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक वैसे ही लोहे से भी अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। कृषि क्षेत्र में लोहे का उपयोग कृषि उपकरण बनाने में किया जाता है, जैसे हल, बीज बोने की मशीनें, ट्रैक्टर, ट्रॉली आदि। परिवहन के क्षेत्र में लोहे का उपयोग परिवहन के साधनों को निर्मित करने में किया जाता है, जैसे बस, ट्रक, हवाई जहाज़, रेल आदि। निर्माण के क्षेत्र में लोहे का उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यों जैसे पुल निर्माण, भवन निर्माण, सड़क निर्माण आदि में किया जाता है। घरेलू उपकरणों के निर्माण में लोहे का प्रयोग किया जाता है, जैसे घरेलू बर्तन, कुर्सी, टेबल, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखे आदि। इस पाठ में भी सोना और लोहा ये दो अलग धातुएं हैं। इन दोनों का अपना अपना महत्व है। सोना सुनहरा और चमकदार होता है, सबको प्रिय होता है, परंतु मनुष्य के विकास में लोहे का योगदान कहीं अधिक है। सोने को लोहे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, इस बारे में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ का मुख्य भाव यह है कि मनुष्य अच्छा है या बुरा। इसका परिचय उसकी सुंदरता या रंग रूप से नहीं बल्कि उसके सद्गुणों से किया जाता है। जिस प्रकार हमारे हाथों की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, परंतु प्रत्येक का अपना अलग अलग महत्व होता है, उसी प्रकार प्रत्येक चीज़ या मनुष्य में अपनी एक अलग विशेषता होती है। किसी एक आधार पर किसी मनुष्य की बुद्धिमानी या वस्तु की उपयोगिता को आंकना अत्यंत गलत है। हमें अपने जीवन में परस्पर सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। सोना और लोहा इस संवाद रूपी पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने रूप या सौंदर्य के कारण महान नहीं बनता। मनुष्य अपने कर्म एवं सदाचार के कारण महान बनता है। कोई भी मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं होता। मनुष्य अपने
कार्यों से अपने आप को महान बनाता है। पृष्ठ क्रमांक 37 के आरंभ में ही अध्ययन कौशल लिखा है, जिसके नीचे लिखा है विभिन्न धातुओं के नाम और उनसे बनने वाली वस्तुएं लिखो। ठीक उसके नीचे 3 संदूकों का चित्र है जिसमें बहुत सारे आभूषण हैं। हमें यहाँ पर लिखना है कॉपी में विभिन्न धातुओं के नाम और उनसे बनने वाली वस्तुएं। तो पहले हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले प्लैटिनम, यह सोने से भी महंगी धातु है, इससे आभूषण बनाए जाते हैं। दूसरा है सोना, सोने से आभूषण, सिक्के, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तीसरी धातु है चांदी, चांदी से भी कटोरियाँ, चम्मच, आभूषण, ये सारी चीज़ें बनती हैं। चौथी धातु है तांबा, तांबे से बिजली के तार, बर्तन, सिक्के, मोटर वाइंडिंग, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। पांचवी धातु है पीतल, पीतल तांबे और जिंक धातु के मिश्रण से बनता है, इससे बर्तन बनाए जाते हैं। छठी धातु है लोहा, लोहे से मशीनें, बर्तन, खेती के औजार, मोटर पार्ट्स, पाइप, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखे। सातवां है स्टील, स्टील से बर्तन बनाए जाते हैं, ये तो हमको पता ही है, हमारे घरों में भी ये स्टील के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। कांस्य यानी ब्रॉन्ज, ये तांबे और जस्ते से मिलकर बनता है, इससे बर्तन और हथियार बनाए जाते हैं। इसके बाद है सीसा, सीसा बैटरी बनती है इससे और बंदूक की गोली बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से पारा का इस्तेमाल थर्मामीटर में किया जाता है। धातुओं की ये जानकारी आपको कॉपी में लिखना है। तो चलिए पाठ का आरंभ करते हैं। सोना और लोहा। सोना, मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। लोहा, नमस्ते, क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। सोना, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। लोहा, सोने, पहले ये तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। इस पाठ में लोहा और सोने का वार्तालाप बताया गया है, जिसमें सोना कहता है कि मैं स्वर्ण हूँ, सोना हूँ, मेरी शान ही निराली है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं, मेरी खासियत ही है कि हर कोई मुझे पाना चाहता है। लोहा कहता है कि तुम क्या कह रहे थे कि मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। तो सोना कहता है मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देखो, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। लोहा कहता है सोने, पहले तो ये तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। तुम्हें हमेशा समझाया है कि तुम्हारा बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, मगर तू मानता ही नहीं है। मैं तेरी रक्षा करता हूँ, मुझ पर ही तेरी रक्षा का भार है, मुझ पर ही तेरी रक्षा की जिम्मेदारी है। सोना, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही हैं। लोहा, अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चांटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। सोना, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें
कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपयों में किलो के हो। सोना लोहे से कहता है कि मैं राजा हूँ और तुम मेरे नौकर हो, क्योंकि राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर ही करते हैं। लोहा कहता है कि अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चांटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। यानी लोहे के हथौड़े की एक चोट से ही सोने का रूप बदल जाएगा। इसीलिए वो उसे कहता है कि मेरे एक चांटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। सोना उसे कहता है कि भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम मुझे डांट नहीं सकते हो, क्योंकि मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000 है, तो तुम 25-30 रुपयों में किलो के हो। जबकि आज सोने का मूल्य 10 ग्राम सोने का मूल्य 50,000 तक है और लोहे का मूल्य 40 रुपये से 50 रुपये किलो का बिकता है। लोहा। रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। सोना। अरे, लोहे से कैसे पेट भरता है? लोहा। मैं अगर ना रहूँ तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी? मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो, लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेंकी जाती है। सभी कुछ लोहे से बनता है। सोना। अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते। उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा, महाराजाओं, धनिकों का प्यारा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। लोहा सोने को समझाते हुए कहता है कि रुपयों में किसी को नहीं आंकना चाहिए, किसी का मूल्य नहीं लगाना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता है और लोहा सबका हाथ बटाता है। सोना कहता है कि लोहे से कैसे पेट भरता है? लोहा कहता है कि अगर मैं ना रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी? अगर ये औजार नहीं होंगे तो खेती कैसे होगी? मकान बनाना हो तो लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र का ही प्रयोग किया जाता है। कोई बड़ा काम करना हो, लोहे के बिना तो हो ही नहीं सकता। और अगर रोटियां भी सेकनी हैं तो हमें लोहे के तवे की ही ज़रूरत पड़ती है। सभी कुछ लोहे से बनता है। तो सोना कहता है कि मुझसे अंगूठी, माला, बाली ये सारी चीज़ें बनती हैं, जबकि ये लोहे से नहीं बनती। अगर आभूषण बनाने हो तो मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा, महाराजाओं, धनिकों का प्यारा हूँ और मैं ऊंची जगह पर रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। लोहा। तू राजाओं, धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों, मज़दूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन हैं। सोना। मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता हूँ और रहना चाहूँगा। लोहा। आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। सोना। तो मेरा अब क्या होगा? दादा, मुझे घबराहट हो रही है। लोहा। तू डाल डाल, मैं पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर अब तो घमंड करना छोड़ दे। सोना। छोड़ दूँगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। लोहा। अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। लोहा
सोने से कहता है कि अगर तू राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा है तो मैं किसानों मज़दूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है, आनंद आता है। और वैसे भी अब राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है, किसानों के दिन है, मज़दूरों के दिन है। सोना कहता है कि मुझसे तो मेहनत नहीं होती है, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और आगे भी रहना चाहूँगा। लोहा उससे कहता है कि आराम करना हराम है, श्रम से ही जीवन सफल होता है। और तुमने देखा है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कितना काम करता हूँ। कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ और जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। तो सोना कहता है कि अब मेरा क्या होगा, मुझे ये सुनकर तो घबराहट हो रही है। लोहा उससे कहता है कि अगर तू डाल डाल पर है तो मैं पत्ते पत्ते पर हूँ, तुम डरो मत, घबराओ मत, मैं सदा तुम्हारी रक्षा करता आया हूँ और आगे भी करूँगा। मगर अब घमंड करना छोड़ दो। यानी जब सोने को रखा जाता है तो उसके लिए लोहे की तिजोरी लगती है और इस तरह से लोहा सोने की रक्षा करता है। सोना कहता है कि छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। लोहा कहता है कि अच्छा तू मेरा छोटा भाई है, चल भीतर चल, अब बिना पूछे बाहर मत निकलना। जो भी मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, कागजात होते हैं, वो सारी चीज़ें हम तिजोरी में या लॉकर में रखते हैं। घर में अगर है तो हम घर में कबर्ड में रखते हैं। तो इस तरह से जब हम अपनी कीमती चीज़ों को संभाल कर रखते हैं तो उसमें लोहे का ताला भी लगाया जाता है। इस तरह से लोहा हर तरह से उपयोगी है और हमारे काम आता है। आशा करती हूँ कि पाठ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।